नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में कुर्कबांड की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है डर मास्टर। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। हमारा दिल डर का गोदाम है, जो संसार की अनेक चीजों से डरता है। कभी ये डर प्राकृतिक होता है तो कभी अप्राकृतिक, और जो अप्राकृतिक ढंग से लीडर लोगों को पढ़ाता हो डर का पाठ, वो कहलाता है डर मास्टर। डर मास्टर से डरो कुर्कबांड, डरना सीखो मुझसे, वरना डर मास्टर तुझे जबरदस्ती इतना डरा देगा कि तेरी आत्मा घबराकर तेरा शरीर छोड़कर यमराज के पास भाग जाएगी। अपना डर दिखाने के लिए तूने गलत दरवाजे खटखटाया है डर मास्टर। शायद तुझे नहीं मालूम कि दुनिया में केवल मौत ही एक ऐसी चीज है जिससे हर कोई डरता है, पर कुर्कबांड मौत से भी नहीं डरता। नोट: कुर्कबांड द ग्रेट का ये कॉमिक्स डरपोक पाठकों के लिए नहीं है। डर के अनेक रूप हैं। यह है पहला डर, दुर्घटना। रॉकेट की गति से आती कार के आगे अचानक जब आता है कोई ट्रक और ब्रेक भी हो जाते हैं फेल, तो छलकने लगता है चेहरे से पसीना, जो सूचक होता है डर का। नहीं, भय के मारे आंखें बंद हो जाती है, शरीर कांप उठता है, रूह फना हो जाती है। उफ, अब क्या होगा? हे भगवान, दिखा कोई चमत्कार, बचा ले हमें। हुआ चमत्कार, पर करने वाला भगवान तो हरगिज ना था। क्षण भर पहले जिन चेहरों पर नाच रही थी मौत, अब उन पर चढ़ी थी आश्चर्य की चादर। ये क्या हुआ? कार कैसे रुक गई? शायद भगवान ने हमारी सुन ली। दुर्घटना का डर ना जाने कहां उड़न छू हो गया था। यह है दूसरा डर, डरावने सपने। सांसें हो जाती है तेज जब सपने में दिखता है ऐसा दृश्य। बदन में तहलका मचाती है थरथराहट जब सपना ऐसे दिखता है। होंठ स्वयं ही फड़फड़ाने लगते हैं ना ना जब दिखता है सपना ऐसे। आंखें बंद होती है पर जाग उठती है दहशत चेहरे पर जब दिखता है ऐसा सपना। उठ बैठता है इंसान एक लंबी चीख मारकर, नहीं! और सपनों में दिखती है मौत। सामने खड़ी थी वही आकृति। लो, पानी पी लो। मैंने ही तुम्हें झिंझोर कर जगाया है, क्योंकि मैंने ही दिखाया है वो सपना तुम्हें। दिल के मरीज हो ना तुम। अगर नहीं झिंझोरता तो यही तुम्हारा दिल धड़कना बंद हो जाता और तुम स्वयं भी ना जान पाते कि कब आत्मा शरीर से रूठकर भाग गई। ओह शुक्रिया, पर कौन हो तुम? आकृति उड़ गई खिड़की की ओर। अपना शुक्रिया भी संभाल कर रखो, वक्त आने पर वसूल करूंगा। फिलहाल तो इतना जान लो कि मेरा नाम है डर मास्टर। तीसरा डर, मौत का डर। राजनगर टीवी टावर। टावर की रेलिंग के पास खड़ा होना वर्जित है, पर कुछ लोग मानो इसी में अपनी शान समझते हैं। वाह, ये जगह हवाखोरी के लिए अति उत्तम है। इसी पल पीछे चमकी वही आकृति, यानी डर मास्टर। बस एक ही धक्का काफी है इसे मौत का भय दिखाने के लिए। धक्का लगा और हवा में उछल गया हवाखोर का शरीर। नीचे गिरकर परखच्चे उड़ जाते उसके शरीर के, यदि हाथ में ना आ जाता रेलिंग का सिरा। उफ! मौत के भय से युवक की नसों में दौड़ता लहू जमने लगा। नहीं! आंखें फटी की फटी रह गई, कंठ मानो चीखने की मशीन बन गया। बचाओ बचाओ! किंतु कोई वहां होता तो उसे बचाता। हे भगवान, बचा लो मुझे, फिर ऐसी गलती नहीं करूंगा। किंतु इस बार भी बचाने वाला भगवान नहीं था। बहुत डर गया है, अब इसे बचाना चाहिए। मौत के भय की जगह युवक का हावी था। मौत के भय की जगह युवक पर हावी हो गई हैरानी। कौन है ये आकृति? इसी पल पसीने के कारण फिसल गया डर मास्टर के हाथ से युवक का हाथ। कटे पेड़ सा गिरता युवक हलक फाड़कर चिल्ला उठा, बचाओ! चीख शायद आखिरी कोशिश थी उस अभागे की। ऊपर खड़ा डर मास्टर भी सोच के सागर में डूबा था। उफ!
एक शिकार मर गया मेरे हाथों। मुझे उसकी मौत का बहुत अफसोस होगा। कौन है ये डर मास्टर? क्यों मौत के मुंह में धकेल कर बचाना चाहता है अपने शिकार के प्राण? लेकिन कहते हैं ना कि जाको राखो साइया, मार सके ना कोई। मैं बच गया। युवक के जेहन से अब छू मंतर हो चुका था तीसरा डर, यानी मौत का डर। कुर्कबान जी, आपने बचाया मुझे। हाँ, फिल्म स्टार ठेला नंद जी। मगर आप वहां टीवी टावर की छत पर क्या कर रहे थे? क्या आपको मालूम नहीं कि इस टावर की रेलिंग के पास खड़ा होना वर्जित है? ओह, यानी कि तुम भी यही समझ रहे हो कि मैं हवा के झोंके से गिर गया हूं। भेद खोला उसने। शायद तुम यकीन ना करो, पर सच तो यह है कि मैं गिरा नहीं बल्कि गिराया गया हूं। और हैरानी की बात रहा है कि जिस आकृति ने मुझे गिराया उसी ने मुझे बचाने की कोशिश भी की। सुनकर कुर्कबान के दिमाग में बज उठी खतरे की घंटी। क्या बाण भैया? कौन हो सकता है वो जिसने पहले ठेलानंद को गिराया एवं फिर बचाना चाहा? ये तो ऊपर चलकर ही पता चल सकता है। मिस्टर होल्डोल, कार ऊपर ले चलो। यस मास्टर। उड़ चली थी सुपर कार टीवी टावर की छत की ओर। आने वाला खतरा भाप चुका था डर मास्टर। कुर्कबान का अचानक आ टपकना अच्छा नहीं हुआ। अब वो मेरे मकसद में अपनी जासूसी टांग जरूर अड़ाएगा, और इससे पहले कि ऐसा हो मैं उसकी टांगों के साथ साथ गर्दन भी तोड़ दूंगा। छत पर कुछ लिखकर अदृश्य हो गया डर मास्टर। डर मास्टर के अदृश्य होते ही ठेलानंद के साथ ऊपर पहुंचे कुर्कबान एवं मोटू। यहां तो कोई नहीं है ठेलानंद जी, अभी तो यही था, कहां चला गया? इसी पल चीखा मोटू, बाण भैया वहां देखो, छत पर कुछ लिखा है। छत पर लिखा था ठेलानंद के नाम पैगाम। ठेलानंद, आज जो कुछ हुआ वो दोबारा भी हो सकता है। यदि अपनी जान की सलामती चाहते हो तो आज रात 1 करोड़ रुपया लेकर राजनगर कब्रिस्तान की कब्र नंबर 11 पर पहुंच जाओ। तुम्हारा शुभचिंतक। आपका इस धमकी के बारे में क्या ख्याल है ठेलानंद जी? अपनी जान की सलामती के लिए मुझे 1 करोड़ रुपया देना मंजूर है। ठीक है, आप रुपए का इंतजाम कीजिए, लेकिन उसे लेकर कब्रिस्तान हम जाएंगे। मुझे कोई इतराज नहीं है। उसी रात हाथ में सूटकेस थामे राजनगर के कब्रिस्तान में प्रवेश कर रहे थे कुर्कबान एवं मोटू। कब्रिस्तान का भयानक माहौल देखकर मोटू का बुरा हाल था। बाण भैया, क्या हम यहाँ दिन में नहीं आ सकते थे? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे, डर तो मुझे भी लग रहा है, पर क्या करूं, उस कमबख्त ने इसी समय बुलाया था। अब जल्दी से कब्र नंबर 11 तलाश करो, ताकि ये सूटकेस वहां रखकर हम वापस घर लौट सके। ठीक है बाण भैया। शीघ्र ही दोनों कब्र नंबर 11 के पास खड़े थे। यही है कब्र नंबर 11, पर यह तो खाली है। धप, उफ। कब्र खाली है जरूर, पर अभी भर जाएगी, क्योंकि ये तुम दोनों के लिए खोदी गई है। तुम्हें ठेलानंद के प्राण बचाता देखकर ही मैं समझ गया था कि अब तुम मेरे रास्ते में टांग अवश्य अड़ाओगे। यही सोचकर मैंने ठेलानंद को रुपए के साथ यहाँ बुलाया था, क्योंकि मुझे यकीन था तुम दोनों अपनी जासूसी से बाज नहीं आओगे और ठेलानंद की जगह रुपया लेकर तुम ही आओगे। इसलिए तुम्हारी मौत का इंतजाम पहले से ही तैयार कर रखा है मैंने। ये देखो। उसके ऊपर लटके मिट्टी से भरे बोरे को दिखाई उसने आग, और टाट भग से जल उठा, और मानो मिट्टी गिरती चली गई उस कब्र पर जिसमें फंसे थे कुर्कबान एवं मोटू। जीवित ही कब्र बन गई दोनों की। कब्रिस्तान गूंज उठा डर मास्टर के ठहाकों में। रुपया भी मिल गया और दुश्मनों से छुटकारा भी। इसी को कहते हैं दिमाग। अब मुझे चलना चाहिए अपने साथियों के पास, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। सूटकेस हाथों में लिए उड़ता चला गया डर मास्टर। कुछ ही देर बाद इस गोलाकार कक्ष में दंगा फसाद, ये रहे 3 करोड़ रुपए जिनकी तुमने मांग की थी। दंगा फसाद, यही नाम था डर मास्टर के सामने विराजमान उन खतरनाक हस्तियों का जो अंडरवर्ल्ड के जल्लाद कहलाए जाते थे। 3 करोड़, इतनी जल्दी इंतजाम हो भी गया। हाँ, जिस आदमी को मैंने पहला डर दिखाया था वो सेठ
वो सेठ बूट वाला था। जब मैंने उसे फोन पर बताया कि उसकी कार के ब्रेक मैंने ही फेल किए थे और उसे बचाने वाला भी मैं ही था, तब वो हैरान रह गया। भविष्य में उसके साथ फिर ऐसी हरकत नहीं होगी, इसका दिलासा देकर उससे 1 करोड़ रुपए की मांग की मैंने, जो उसके लिए इतनी सी थी जैसे नदी में से जल की बूंद। और वो दूसरा व्यक्ति था सेठ चाकूलाल, जिसके चर्चा सारे भारत में मशहूर है। उसके उसने यही पट्टी पढ़ाई उसको यही पट्टी पढ़ाई मैंने और 1 करोड़ रुपए वसूल लिए। रहा तीसरा, तो वो युवक था मशहूर फिल्म स्टार ठेलानंद, जिसकी हर फिल्म भारत में पिटती है, पर हॉलीवुड में ऐसे बिकती है जैसे गर्मी में पानी। उसके लिए 1 करोड़ देना चुटकी बजाने जैसा था। इस तरह मैंने अपनी डर शक्ति के बल पर उन धनवानों से एक झटके में 3 करोड़ झटक लिए। वो तो ठीक है डर मास्टर, पर अब अपने असली रूप में तो आ जाओ। अगले ही पल अपने असली रूप में था डर मास्टर। तुम्हारा 3 करोड़ रुपया तुम्हें मिल चुका है। अब तुम्हें मेरे साथ वहां चलना होगा जहां मेरी मंजिल है। ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का वो हिस्सा है जिस पर चढ़ी रहती है अधिकांश समय बर्फ की चादर। शांति का राज्य चारों तरफ फैला था, किंतु आज इन भागते जानवरों को ये कतई गवाह था किंतु आज इन भागते जानवरों को ये बिल्कुल गवाह था कि इस बात का कि वहां की शांति भंग होने वाली है। 3 थे आगे, 6 थे पीछे। इन बर्फीली घाटियों में तुम क्या लेने आए हो डर मास्टर? यहाँ वो खजाना छुपा है दंगा, जो संसार की समस्त दौलत मिलकर भी नहीं खरीद सकती। दंगा फसाद के चेहरे पर वे भाव दिखे जिन्हें आश्चर्य कहते हैं। खजाना? इस वीराने में तुम कौन सा खजाना देख रहे हो? तुम्हारी आंखों पर सदा दौलत का चश्मा चढ़ा रहता है, इसलिए तुम्हें वो खजाना नहीं दिख रहा है। दंगा फसाद, मेरी आंखों से देखोगे तो जान जाओगे कि यहाँ संसार का वो खजाना मौजूद है जिससे पृथ्वी की गति तक को उल्टा घुमाया जा सकता है। गर्मी में ठंड और ठंड में गर्मी पैदा की जा सकती है। रात को दिन और दिन को रात में बदला जा सकता है। सस्पेंस के सागर में गोते लगा लगा उठे दंगा फसाद। क्या सच? हाँ सच। देखना चाहते हो वो खजाना? देखो। डर मास्टर ने इशारा किया एक और। उस बर्फीली चट्टान को ध्यान से देखो, उसमें तुम्हें एक साधु तप करता नजर आएगा। अरे हाँ, उसमें तो वाकई एक साधु है। क्या वो जिंदा है डर मास्टर? हाँ, उसे मरा समझने की भूल मत करना, और ना ही यह समझना कि वो महापुरुष हमारी पकड़ में आ सकता है। तो क्या हम यहाँ उसकी सूरत देखने आए हैं? नहीं, उसके गले में पड़ा वो हीरा हासिल करने। मैं अपनी तंत्र दंड की शक्ति से ये बर्फ पिघलाता हूँ। तुम तैयार रहना। ठीक तभी बेहोशी की गैस छोड़नी है जब बर्फ पिघल जाए। बर्फ की चट्टान पल भर में आधी पिघल गई गर्मी के कारण। सावधान, बर्फ पिघलने वाली है। इसी पल उसके आसपास आग आ गड़े उन अनेक भाले। सक सक सक। और केवल उन्हीं के नहीं, तब करते साधु के भी चारों तरफ सुरक्षा घेरा सा बना डाला उन भालों ने। ये भाले इस जगह के रक्षक ने फेंके हैं। सावधान रहना, वो आते ही होंगे। 100% सही था डर मास्टर का अनुमान। बर्फ पर चीते की भांति दौड़ते चले आ रहे थे आदिवासियों के झुंड। ये हमारी पवित्र भूमि अपवित्र करने आए हैं। मारो मारो, चीखा डर मास्टर। दंगा फसाद, इन रक्षकों को साफ करो, वरना ये हमें कदापि नहीं बख्शेंगे। दंगा फसाद की ठोकर से टूट गई भालों की दीवार। ये 1.5 इंच के लकड़ी के डंडे दंगा फसाद की राह नहीं रोक सकते। तभी 6 किराए के कातिल दंदना दंदना बरसाने लगे आग उस जगह के रक्षकों पर। ट्राट 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 ट्राट। लाश गिरने लगी। रक्त रंजित हो गया बर्फ का मैदान। तर तर तर, हाय! डर मास्टर कह कका उठा। अब समझ में आया दंगा फसाद, मैंने तुम्हें अपना साथ देने के लिए 3 करोड़ रुपए क्यों दिए थे। हाँ डर मास्टर। उसी पल पहाड़ की चोटी से सर की बर्फ की भारी भरकम चट्टानें धड़ाम धड़ाम। सामने था तीनों का मुंह अतः छलांग लगाकर बच गए। उफ! बचो डर मास्टर।
लेकिन बच ना सके वे। दूसरी ओर मुंह किए मासूम बरसा रहे थे मौत के अंगारे। चट्टानों के नीचे ही दबकर मौत की गोद में सो गए वो 6 कातिल। और फिर नजर आया वर्फ की छाती पर सरसराते कुर्कबांड और मोटू। डर मास्टर, तुम्हें पूरा यकीन है वो कुर्कबांड ही था जिसे तुमने कब्र में दफन किया था? हाँ, 100% कुर्कबांड था वो। तो फिर ये उस कब्र से कैसे निकल आया? तुम्हारी करतूतों की सजा देने कुर्कबांड कब्र से तो क्या, यमराज के दरबार से भी वापस आ सकता है। धाड़ तड़ाक, चीख उठा चीख उठा गुर्राकर दंगा। फायर साथियों, आ अपने किन साथियों को फायर करने का आदेश दे रहा है? चिड़ी के छक्के, वो सब तो मौत की नींद सो रहे हैं उन बर्फ की चट्टानों तले दबकर। अपनों पर वार होते देख फसाद ने रिवॉल्वर ले लिया और करने ही वाला था फायर की। नहीं फसाद, वो मेरा शिकार है और डर मास्टर का शिकार मरता है केवल डर से। पहली बार मैं इसे चाल चलकर मौत देने में असफल हो गया था, पर अब अगले प्लान पर चलूंगा। डर मास्टर के डर तंत्र से डर मास्टर के डर तंत्र दंड से फूट पड़ी चिंगारियां। कुर्कबान, मेरे द्वारा प्रकट किए गए अप्राकृतिक डर की दहशत से तेरा और तेरे लंगूर साथी का दिल धड़कना बंद कर देगा। डर मास्टर की अप्राकृतिक डरावनी आकृतियों ने घेर लिया था कुर्कबान और मोटू को। डरम, उफ, इतनी भयंकर अप्राकृतिक आकृतियां। अगला पल घोर आश्चर्य का था। बाण भैया, कुछ करो, नहीं तो मैं अपनी पैंट गंदी कर दूंगा। डर मास्टर के होठों पर सज गई एक भद्दी हंसी। अब तुम कुछ नहीं कर सकते जेम्स बॉन्ड के अंडों। ये भयानक आकृतियां तुम्हारे जिस्मों से मांस नाम की चीज को अलग कर देगी। कंकाल बनकर रह जाओगे तुम। अप्राकृतिक डर झपट रहा था कुर्कबान एवं मोटू पर। बच मोटू, ठक। मौत के मुंह में फंसे थे कुर्कबान एवं मोटू। डर मास्टर के आदेश पर दंगा फसाद ने साधु के इर्द गिर्द जमी वर्फ को काटना शुरू कर दिया। डर मास्टर, तुम बाकी बची वर्फ अपनी अग्नि शक्ति से क्यों नहीं पिघला देते? इसलिए 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 क्योंकि सारी बर्फ पिघलने पर ये महर्षि हो आग शक्ति की गर्मी महसूस कर होश में आ सकता है। तो अगर ऐसा हुआ तो हम में से कोई भी कल का सूरज नहीं देख पाएगा। ओह, समझा। कुछ देर बाद कट चुकी थी बर्फ की चट्टान और साधनालीन साधु को घेर लिया दंगा फसाद के पीठ पर टंगे गैस सिलेंडर से निकलती बेहोशी की गैस ने। बस करो, इतनी गैस बहुत है इसे बेहोश करने के लिए। मास्टर का हाथ उसके गले में पड़े हीरे की तरफ बढ़ी। यही है वो हीरा जिसके लिए मैंने इतने पापड़ बेले। अगले उस पल तो दंग रह गया डर मास्टर जब मामूली से धागे से बंधा हीरा का वो लॉकेट खूब जोर लगने पर भी ना टूटा। उफ, दंगा फसाद, ये लॉकेट इस साधु के गले से तोड़ने में मेरी मदद करो। कमाल है, हम तीनों की ताकत भी इस कच्चे सूत के बने धागे को ना तोड़ पाई। आश्चर्य, 3 ताकतवर आदमी मिलकर भी ना तोड़ पा रहे थे उस सूत के धागे को। इधर मौत कुर्कबान मोटू के सिर पर पहुंच चुकी थी। बाण भैया, अब हम नहीं बचेंगे, बोटियां नोच लेंगे ये भयानक दरिंदे हमारी। डर मत मोटू, डर मत। इंसान डरता है इसलिए डर उसे डराता है। अगर इंसान निडर बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे डरा नहीं सकती। उठ, खड़ा हो, मुकाबला कर। कुर्कबान के शब्दों से मोटू के शरीर में दौड़ता लहू खौल उठा। तुमने ठीक कहा बाण भैया, मौत तो एक ना एक दिन आनी ही है, तो फिर क्यों ना मौत का मुकाबला करके मरा जाए। कहते हैं ना, डर से तब तक डर लगता है जब तक इंसान उससे डरता है। खचाक। लेकिन जब इंसान दिल कड़ा कर निडर बन जाए तो डर को भी डरना पड़ता है। मोटू को तुम क्या डरा कर मौत दोगे दरिंदो, बल्कि मोटू ही तुम्हें मौत दे देगा। खच। निडरता से जब सामना किया कुर्कबान मोटू ने तो सामने आया डर उड़न छू हो गया। देखा मोटू, हमारी निडरता देखकर डर गायब हो गया। हाँ बाण भैया,
इधर आश्चर्य के पसीने से तर थे तीनों के चेहरे। कमाल है, एक मामूली सा धागा नहीं तोड़ पा रहे हैं हम। डर मास्टर, ये कैसी शक्ति है? शायद ये धागा और हीरा इस महर्षि की जीवन शक्ति से जुड़ा है। जीवन शक्ति? हाँ, जब तक इस साधु के जिस्म में प्राण है, कोई इनके गले से ये लॉकेट नहीं ले सकता। दोनों ने फुर्ती से निकाल लिए रिवॉल्वर। अब तुम हमें मत रोकना डर मास्टर। नहीं रोकूंगा, क्योंकि इस पर मेरी शक्तियां कोई प्रभाव नहीं डाल पा रही है। घोड़ा दबा दोनों रिवॉल्वरों का, धाय धाय, और गोलियां चल पड़ी। ठीक इसी पल साधु के सामने आ गड़ी ये स्कीस। ठक, स्कीस पर ही लगकर गोलियां व्यर्थ हो गई। पलटे तीनों। कुर्कबान, डराकृतियों से भी डर कर नहीं मारा तू? सचमुच तुम मेरी डर शक्तियों का निडरता से सामना कर बच गए, पर अब जो डर मैं पैदा कर रहा हूं वो तेरी जान ले लेगा। ये डर है दुर्घटना का डर। दुर्घटना किसी के साथ कहीं भी घट सकती है। दुर्घटना कैसी दुर्घटना करना चाहता है ये मेरे साथ। चारों तरफ से बर्फ के बड़े बड़े हिमशैल सरसराने लगे। डर मास्टर लोगों को डराना सिखाता है, तुझे भी मुझसे डरना सीखना होगा कुर्कबान। अब देखो चारों तरफ से आते ये हिमशैल कैसे तुम्हारे शरीर का कचुम्बन बनाते हैं। डरता से जब सामना निडरता से जब सामना किया कुर्कबान, तो उनके सामने आया डर उड़न छू हो गया। देखा मोटू, हमारी निडरता देखकर डर गायब हो गया। अब दंगा फसाद से रहा ना गया। डर मास्टर, तुम शायद इन्हें जिंदगी भर डरा कर भी नहीं मार पाओगे, जबकि हमारी रिवॉल्वर का एक एक शोला ही इनके जिस्म को ठंडा कर देगा। जो मेरी डर शक्ति से डर कर नहीं मरे, वो गोली से कैसे मरेंगे? धमाकों से गूंज उठा वातावरण, क्योंकि गोलियां डराती नहीं, सीधी मारती है। ये देखो, धाए धाए, फुर्ती से हाथ में बर्फ के सेल उठाकर उन पर झेली गोलियों ने। मोटू, अब चाल चलने की बारी हमारी है, गिर जा। अगले पल हलाल होते बकरे की भांति चीख पड़े, आ ई, और पछाड़ मारकर पीछे उसी गड्ढे में जा गिरे। छपाक धप, पारदर्शी बर्फ के नीचे तैरते नजर आने लगे दोनों के शरीर। मर गए साले। अब जल्दी से उस ऋषि को निशाना बनाओ। वे बना रहे थे निशाना ऋषि को, जबकि उनकी ओर बढ़ रही थी उनकी मौत। जल्दी गोली चलाओ, मेरे हाथ मचल रहे हैं इसका हीरा पाने की। अब डर मास्टर को मैं डराना सिखाऊंगा। दबे पांव दंगा फसाद के पीछे पहुंचे वो, और बेआवाज वार कर दिया उन पर। विशेष नस पर किया क्या वार इंसान को बिना चीखे बेहोश कर देता है। सचमुच आह भी ना निकली थी उनके कंठ से। धीमे से खींचकर खो में डाल दिया गया दंगा फसाद का शरीर। बेचारे डर मास्टर को पता भी ना चला था कि पिछले कुछ पलों में उसके पीछे क्या घटा है। गोली चलाओ दंगा फसाद। पीछे देखो डर मास्टर। दंगा फसाद, तुम मेरे डर के कारण बर्फ के नीचे दुबक गए हैं। डर मास्टर हैरान, तुम गोली खाकर भी बच गए। डर मास्टर, तुम्हें डरा कर मारने की आदत है और मुझे बचने की प्रैक्टिस। और ये देखो तुम्हारे साथी बर्फ के नीचे पानी में बहे जा रहे हैं, बेहोश है बेचारे। तुमने किया है ये सब। डर मास्टर तुझे छोड़ेगा नहीं कुर्कबान। डर मास्टर के दंड के प्रभाव से फूट पड़ी बर्फ की जमीन से आग की लपटें। क्या ये आग का डर भी तुम्हें नहीं डराएगा कुर्कबान? क्या इन अग्नि लपटों से तेरा जिस्म को जलाकर राख होना नहीं आता? आग से नहीं, पर आग की तपन से सचमुच डरा था कुर्कबान। उफ, ये गर्मी सचमुच झुलसा देने वाली है, और इसके ऊपर से कूद भी नहीं सकता, क्योंकि ऊपर भी आग की चादर तनी है। कुर्कबान मोटू को आग के पिंजरे में कैद देख ठहाके लगा उठा डर मास्टर। देखा बाण, मैंने कहा था ना कि मुझसे डरना सीख, क्योंकि डर मास्टर अच्छे अच्छे निडर लोगों को डरना सिखा देता है। डर मास्टर, अपने इस क्षणिक जीत के विजय के ठहाकों में मत बदल। कुर्कबान का जासूसी दिमाग अभी खाली नहीं हुआ है। देख कैसे मैं तेरे इस आग के पिंजरे की ऐसी तैसी करता हूँ। कुर्कबान और मोटू ने अपने चाकुओं से बर्फ के सैल के दो टुकड़े काट टुकड़ों के अंदर की फालतू बर्फ निकाल फेंकी। अब वे दो बड़े कटोरी नुमा गोले बन गए थे।
अब इन गोलों में बैठकर हम आसानी से इस अग्निशोलों के बीच से गुजर सकते हैं। विश्वास नहीं होता तो ये देख। एक हिस्से में बैठे बाण ने खींचा दूसरे हिस्से में बैठे मोटू का हाथ। लुढ़कता आया मोटू का वो टुकड़ा और जुड़कर बन गया फिर से हिमशैल। अब अग्नि लपटों के बीच बीच से सकुशल निकल आना मुश्किल न था। हैरान सा डर मास्टर कुछ समझता उससे पहले उस पर टूट पड़ी कुर्कबान नामक बिजली। देखा डर मास्टर, हम तो बच गए, लेकिन अब तू कैसे बचेगा? आह! हवा में उछले डर डर तंत्र दंड को पकड़ा और सिर्फ पकड़ा ही नहीं बल्कि टुकड़े टुकड़े कर दिया उसके कुर्कबान ने। यही है ना वो दंड जिससे तू डर पैदा करता है। कुर्कबान के घूसों ने बिगाड़ दिया डर मास्टर का चेहरा। अब देख, मैं डर पैदा करूंगा बिना किसी तंत्र दंड के। आह! कुर्कबान के हाथ में चाकू देख नाचने लगा डर मास्टर की नजरों में मौत का भय। पूछेगा नहीं मुझसे डर मास्टर की कब्र से कैसे बचे हम? पूछ पूछ। चल मैं ही बता देता हूँ। अब मुझे टीवी टावर की छत पर लिखा तेरा संदेश मिला तो मैं समझ गया कि तुम हमें ठेलानंद की जान बचाते देख चुके हो और दाल में अवश्य कुछ काला है। इसलिए जब हम रुपए लेकर कब्रिस्तान आए तो हमने ठेलानंद को गुप्त रूप से अपने पीछे आने को कहा। जब तुमने हमें कब्र में कैद कर दिया तो उसने तुम्हारे जाते ही मिट्टी हटाकर हमें बाहर निकाल दिया और हम तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ पहुंचे, क्योंकि तुम्हारी शक्तियां देखकर मुझे एहसास हो गया था कि तुम्हारा मुख्य मकसद केवल ब्लैकमेलिंग तक ही सीमित नहीं हो सकता है। और देख, मेरा अंदाजा सही निकला। अचानक ही डर मास्टर ने कुर्कबान को धक्का दिया। बेशक तू चाल पर चाल चलकर बच गया और मेरे चेहरे पर भी डर की परतें जमा दी तूने, फिर भी तू मुझे मार नहीं सकता। गिरकर जब तक संभला कुर्कबान तब तक कूद चुका था बर्फीले पानी में डर मास्टर। कुर्कबान, डर मास्टर एक दिन तेरे चेहरे पर मौत का डर देखने अवश्य आएगा। लाख खोजा कुर्कबान ने, पर डर मास्टर उसे नीचे कहीं नजर नहीं आया। भाग गया स्वयं को डर मास्टर कहने वाला डर कर, पर कम से कम फिलहाल इन महर्षि की तप साधना तो भंग ना कर सका। इसी की मुझे खुशी है। ठीक कहा बाण भैया। कुछ ही देर बाद बर्फीली वादियों से उड़ान भरी डर मास्टर के स्पेशल विमान ने, लेकिन इस बार उसे कुर्कबान उड़ा रहा था। डर मास्टर के हवाई जहाज में छिपकर ही हम यहाँ तक आए थे और अब इसी में वापस जा रहे हैं। इसी को कहते हैं अंत भला तो सब भला। क्यों पाठकों, आपका क्या विचार है? इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय।